हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के बजट का ऐलान हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्या बदलाव हैं, क्या पॉइंट्स हैं। शॉर्ट में इजी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो में जानते हैं इस साल के बजट की कुछ खास बातें। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी इस चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। इनकम टैक्स स्लैब या टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि बजट में ना तो पुराने टैक्स ढांचे में कुछ बदला है और ना ही नए में। बस 75 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को कुछ राहत मिली है। अगर उनकी कमाई सिर्फ पेंशन और ब्याज से हो रही है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। हालांकि टैक्स कंप्लायंस आसान किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न में कैपिटल गेन, पोस्ट ऑफिस और बैंक से मिलने वाले ब्याज की जानकारी पहले से ही अब भरी होगी। अभी सैलरी, टैक्स पेमेंट और टीडीएस की जानकारी पहले से भरी होती है। एक और अच्छी खबर है इसमें, अभी तक 6 साल पुराने टैक्स मामले को रीअसेसमेंट के लिए खोला जा सकता था, इसे अब 3 साल कर दिया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है ऑटो पार्ट्स पर जो है ड्यूटी बढ़ी है, यानी अब गाड़ी खरीदना महंगा होगा। कुछ ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% की गई है। इससे गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर एग्री सेस लगा है। सोना चांदी पर भी 2.5% एग्री सेस लगाया गया है। हालांकि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% से घटाकर 7.5% कर दी गई है। इंपोर्टेड सेब, काबुली चना, मटर और मसूर पर भी सेस लगा है। बजट में तो कहा गया है कि इन सारे सेस की वजह से खरीदारों पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा। बाकी क्या होगा आगे देखते हैं। तीसरा है हेल्थ बजट, 137% बढ़ाया गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से योजना। कोरोना को देखते हुए हेल्थ केयर के लिए 2.23 लाख करोड़ दिए गए हैं। यह पिछले साल से 137% ज्यादा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लाई गई है। इस पर 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चौथा है कोरोना वैक्सीन के लिए अलग फंड रखा गया है। यह फंड होगा 35,000 करोड़ का देश भर के लिए। देश में 75,000 नेशनल हेल्थ सेंटर बनेंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे। पांचवा है होम लोन के ब्याज पर एक्स्ट्रा छूट, अब 1 साल और मिलेगा। किफायती घरों के लिए होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट को 1 साल सरकार ने और बढ़ा दिया है। यह पहले से मिल रही 2 लाख की जो छूट आपको मिलती है उसके अलावा है। इसे 2019 में लागू किया गया था। पिछले साल भी इसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। डेवलपर्स को किफायती घरों के प्रॉफिट पर मिलने वाली टैक्स छूट भी 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। यानी कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना घर लें और उसके थ्रू उनको जो लाभ मिल सकता है टैक्स में वो भी उठाएं। छठवां है सरकारी खर्च बढ़ने से मिलेगा रोजगार। नौकरी ढूंढने वालों के लिए बजट में कोई अलग से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने नए प्रोजेक्ट पर सरकारी खर्चे को 4.3 लाख करोड़ से जो है 34% के आसपास बढ़ाया है और इसे करीब 5.5 लाख करोड़ कर दिया। यानी कि 4,40,000 करोड़ से 5,54,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे नए रोजगार निकलेंगे। कई हाईवे जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी घोषणा भी की गई है, यहां भी लोगों को काम मिलेगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए नया पोर्टल बनेगा। इस पोर्टल पे उनसे जुड़ी जानकारियां उपलब्ध होंगी। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उनको दिया जा सके, इसमें भी मदद मिलेगा। सातवां है 15,000 स्कूल आदर्श स्कूल बनेंगे, यानी कि
सरकार ने घोषणा की है कि उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा, 100 से ज़्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खुलेंगे। इसके लिए अलग से 38 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए बोला गया है। शिक्षा का जो कुल बजट है वो 85,000 करोड़ रुपए से बढ़ा के करीब 93,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। आठवां है, कृषि कर्ज के लिए जो लक्ष्य बनाया गया है वो 10% का है, यानी कि 2021-22 में खेती के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया जाएगा। मौजूदा साल में यह 15 लाख करोड़ था। किसान आंदोलन जो चल रहा था उसके हिसाब से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलें शामिल की जाएंगी, ये भी कहा गया है। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआघाट में, इन शहरों में बड़े जो होंगे 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। 9वां है 1 करोड़ घरों के लिए उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम के तहत और 1 करोड़ घरों में रसोई सिलेंडर यानी रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा। यह कनेक्शन महिलाओं के नाम पे ही होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। 10वां है 5 साल में 2 करोड़ 86 लाख घरों में नल से पानी मिलेगा। शहरी जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हालांकि ये अगले 5 साल में खर्च होंगे। इस मिशन का मकसद सभी 4,378 शहरी निकायों में घर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाना है। 11वां है गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,000 करोड़ रुपए। एक देश एक राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया गया है। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है। गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, स्पेशली दक्षिण के राज्यों को तरजीह दी गई है। वो कैसे? चुनावी राज्यों में पुडुचेरी को छोड़कर बाकी सबके लिए अलग अलग घोषणाएं की गई हैं, लेकिन तरजीह दक्षिण के राज्यों को दी गई है। तमिलनाडु को 1,03,000 करोड़ रुपए की लागत से 3500 किलोमीटर लंबा हाईवे का तोहफा मिलेगा। केरल में 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। असम में 1300 किलोमीटर हाईवे के लिए 34,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो है इस समय जो चर्चा चल रहा है जिस राज्य का, वो है पश्चिम बंगाल, जिसके लिए 675 किलोमीटर हाईवे बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, असम और पश्चिम बंगाल के टी वर्कर्स के लिए अलग से 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इंश्योरेंस में 74% विदेशी निवेश यानी एफडीआई की इजाजत कर दी गई है। इंश्योरेंस में एफडीआई की सीमा 49% था, अब इसको बढ़ाकर 74% किया गया है। पहली बार विदेशी ओनरशिप की भी इजाजत दी गई है। ऑब्वियसली जब 74% होगा तो विदेशी ओनरशिप होना ही संभव तभी हो पाएगा। 2021-22 में एक सरकारी बीमा कंपनी और 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण होगा। वो बैंक कौन से होंगे, वो सरकारी बीमा कंपनी कौन सी होगी, इसका नाम अभी नहीं बताया गया है। ये जो बीमा कंपनी होगी ये जनरल इंश्योरेंस की कंपनी होगी, ये बात तय है। अगले साल एलआईसी का आईपीओ भी लाया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। विनिवेश के लिए 1,75,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। 14वां पॉइंट है 20 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनी को अब छोटी कंपनी कही जाएगी। अभी तक 50 लाख रुपए तक के निवेश और 2 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कहलाती थी। अब 2 करोड़ तक निवेश और 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कंपनी होगी। इससे फायदा ये होगा कि छोटी कंपनियों को कर्ज पर ब्याज आदि से जो छूट मिलती है वो इन्हें भी मिल सकेगी। एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है, ये पिछले साल से 2 गुना है। अगला पॉइंट है पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी आएगी। पुरानी वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी आने वाली है। इसके तहत 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 16वां पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए अलग संस्थान जो होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम में 565 नए प्रोजेक्ट जोड़े गए हैं। 17वां पॉइंट है 2023 तक रेल लाइनों का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। रेलवे को 1,10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें से 1,07,000 करोड़ रुपए नए प्रोजेक्ट के लिए हैं। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉडगेज लाइनों को इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। 18वां पॉइंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 11,000 करोड़ रुपए, परिवहन मंत्रालय के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए रखा गया है। पब्लिक बस सुधार पर 18,000 करोड़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 19वां पॉइंट है रक्षा बजट को 0.9% बढ़ाया गया है, यानी कि इस बार डिफेंस के बजट को 3,47,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हथियार खरीदने के लिए 1,35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पिछले साल ये 1,13,000 करोड़ रुपए था। और आखिरी के 2 पॉइंट जो काफी महत्वपूर्ण हैं वो ये है कि पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ है। इस बजट का कोई दस्तावेज नहीं छपे थे। कोरोना की वजह से इस साल बजट की सॉफ्ट कॉपी ही साझा की गई है। बजट के लिए यूनियन बजट का नाम, एक मोबाइल ऐप इसके लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर बजट से जुड़े दस्तावेज मौजूद रहेंगे। और आखिरी पॉइंट है निर्मला सीतारमण का ये सबसे छोटा बजट भाषण था, जो इस बार 1 घंटे 50 मिनट का था। इसके पहले पिछले साल करीब 2.25 घंटा और 2019 में ये भाषण करीब 2 घंटे 5 मिनट का था। तो फ्रेंड्स, ये था बजट 2021-22 के महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जिसको आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की गई है। आई होप आपको जानकारी से काफ़ी लाभ पहुंचेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।